इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ गुरु भाई ऑफ गुजरात। प्रेशर बहुत है। गुरिंदर सर ने जो स्पीच दी है और जब बात हो ही चुकी है आईजीआई की, आगे बढ़ाने में ही भलाई है। जब आईजीआई का नाम आया तो दिमाग में कुछ डायलॉग आया और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा साथ दोगे तो मजा आएगा। मैं 91 पे बज रहा हूं, आप 105 पे मत बजे। फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं और साथ में आईजीआई भरते हैं। क्या बोलते हैं? तख्त बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, भूगोल छोड़ो इतिहास बदल देंगे। जिस दिन आ गए आईजीआई में दोबारा, डीलिंग वाली कंपनियों का खेल बदल देंगे। किसी भी नेटवर्क की शुरुआत होती है आपके अपने 10 के कोर टीम से। सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके पास आपकी 10 की कोर टीम है या 10 एक्टिव लीडर है फर्स्ट स्टेप पे? नहीं है, सबसे पहले उस पे ही काम करना है। और जैसे गुरिंदर सर ने कहा, अगर फैब में कन्वेंशन होती है, खन्ना सर कहते हैं कि फैब में करेंगे, अगर हर एक लीडर 10 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को भी बना के लेके आता है अपनी कोर टीम के साथ, आईजीआई बहुत छोटी बात है। वो हमने बहुत बार किया हुआ है। आईजीआई आप में से नए लोगों को पता नहीं होगा, थोड़ा क्लैरिफाई करना भी पड़ेगा मुझे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ही है, इसके थोड़े पास में ही है। 30,000 की गैदरिंग होती है उस ऑडिटोरियम स्टेडियम में। 30,000 down in the deep when your brain goes numb, you can go to mental freeze when these people talk too much, put that shit. पर ये अकेले करना मुमकिन नहीं है। एज अ बायोसैच यूनिटी के साथ अगर हम एक इस मिशन पे निकल पड़े कि नहीं, हमें फरवरी में 10 की टीम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कमिटमेंट लेके अगर बनाते हैं, सारे सीनियर आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, आपकी मदद करने के लिए रेडी है, तो फरवरी में आईजीआई 100% पॉसिबल है। अब कोविड का तो सीन मुझे नहीं लगता। 15 साल हुए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, ज्यादा हो गया है अब। इस इंडस्ट्री को जब मैंने ज्वाइन किया था फरवरी 2007, तब इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था वो सिर्फ 13,000 करोड़ था और उस वक्त मैं गेस्ट था और मैंने ज्वाइन किया था पार्ट टाइम पॉकेट मनी के लिए। मैं 18 साल का था और आज 15 साल बाद इस इंडस्ट्री को 150 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर दे चुका हूं। ये उस
वक्त की बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हम काम करते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस था, बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती थी। फोन नहीं थे, पीसीओ से कॉल करके गेस्ट को इनवाइट करते थे, 100 किलोमीटर दूर लेके जाते थे नॉलेज लेने के लिए। बड़े बड़े सीनियर को मिलने का मौका 1 साल में 1 बार मिलता था कन्वेंशन में। कहते हैं ना, जब चीजें बहुत ज्यादा मिल जाए तो उसकी वैल्यू घट जाती है। कोविड आने से चीजें बहुत पॉजिटिव भी हुई और कुछ चीजें नेगेटिव भी हुई। जूम कॉल की वजह से हमने उन सीनियर्स की इंपॉर्टेंस, वैल्यू इतनी कम कर दी कि हमें लगा ये तो हमेशा अवेलेबल है, बिकॉज जूम है। मैं जब आपके जगह पे था, आप तो एसी के स्टेडियम में बैठे हैं। हमने जब कन्वेंशन अटेंड करी थी, हम जब ये जो फ्रंट रो देख रहे हैं सारे के सारे लीडर्स, ये ऐसे नहीं बैठे हैं आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। मंडप एक बड़े ग्राउंड में धूप के नीचे, चेयर भी नहीं मिलती थी, बारिश में पानी गिरता था, डायरी गिली हो जाती थी। इस तरह कन्वेंशन अटेंड करते थे, सुनाई भी नहीं देता था, इतना दूर से इंसान इतना छोटा दिखता था, पर वैल्यू बहुत थी और हम उठ के जाते नहीं थे बाहर, पूरे दिन वहीं रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि बाकी की दुनिया जो दिखाती है वो एक्चुअली में है नहीं। और बायोशेष में जो आप यहां पे स्टेज पे देख रहे हो वो एक्चुअली में है। आपका काम कब अच्छा होगा? जब आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी आज आपके पास है, अगर वो मेरे वक्त में मेरे पास होती ना, ये 150 करोड़ का टर्नओवर, आज मैं यहाँ पे 1000 करोड़ का टर्नओवर लेके खड़ा होता। सच बता रहा हूं, मैं उसका यूटिलाइजेशन करता। आज हमारे पास बायोशेष जैसी कंपनी है, खन्ना सर जैसे हार्डवर्किंग विजनरी लीडर है, ओनर है, डायरेक्टर है, इतने यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं लगातार। हमें पूछा भी नहीं है, हमें बताया भी नहीं है, हमने मांगा भी नहीं है, और हमें दिल खोल के दिए जा रहे हैं। एक जबरदस्त अप्लॉज खन्ना सर के लिए होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो फ्रंट रो है ना, ये फ्रंट रो से लास्ट रो की फ्रीक्वेंसी अगर आज मैच हो गई तो ये कन्वेंशन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हम सब लोग मिलके ये विजन क्यों नहीं ले सकते? जब मैंने ज्वाइन किया था तो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 13,000 करोड़ था इंडिया में, आज वो 25,000 करोड़ के ऊपर है। क्या हम ये सब लोग मिलकर विजन क्यों नहीं ले सकते? अगर बायोशेष जैसी कंपनी हमारे पास है, बायोशेष का जो बिजनेस प्लान है वो इतना जबरदस्त है, यूनिक है, बायोशेष के प्रोडक्ट यूनिक है, आस्था परिवार है, आरटीओ फैमिली है, बाकी और भी सारे टीम है जो मेहनत कर रही है, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, और अभी तक हम पूरे इंडिया में सिर्फ 2 लाख परिवार के घर में ही घुसे हैं। 2 लाख परिवार तक ही हमने सीवकथॉन पहुंचाया है। तो हम ये विजन क्यों नहीं ले सकते? 150 करोड़ का देश खाली पड़ा हुआ है, अगर हम उसको टच करते हैं, इस इंडस्ट्री का 50% टर्नओवर सिर्फ बायोशेष से क्यों नहीं जा सकता? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या ये विजन लेना मांगता है कि नहीं मांगता है? क्योंकि और कौन सी कंपनी है जिसके पास इतना अच्छा इथिक, इतना अच्छा कल्चर, इतना यूनिक प्रोडक्ट, इतना अच्छा इंटेंशन? कहां है?
आपको पता है टाटा पे लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। आपके ग्रुप में काम जब ऊपर नीचे होता है, वो ऊपर नीचे बाद में होता है, पहले आप खुद ऊपर नीचे होते हो अपने दिमाग से। और जब आप कभी नेगेटिव सोचना शुरू करते हो जस्ट बिकॉज कि आपका काम नहीं हो रहा जिस तरह से आप चाहते हो, और जब आपका काम हो रहा है जिस तरह से आप चाहते हो, तब आप सुपर पॉजिटिव होते हो। सुपर पॉजिटिविटी में तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। मैं मेरी वाइफ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था, तो जब मैं जीतने लगा, मुझे लगा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अच्छा अब तो मैं कर लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं। पर जब हम हारने लगते हैं ना, तो हमारे पे प्रेशर आने लगता है और हम उस रैक को जोर से मारने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना है। वो कब तक जोर से मारोगे, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप और डिमोटिवेट हो जाओगे, आप और नेगेटिव हो जाओगे। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ग्रैटिट्यूड। उस वक्त ग्रैटिट्यूड करिए, उस वक्त उन चीजों को याद करें जो आपके पास ऑलरेडी है। ग्रैटिट्यूड इरेजेस ऑल नेगेटिविटी, और उस एनर्जी को वहां से निकालो ग्रैटिट्यूड के साथ, और वो एनर्जी से दोबारा पॉजिटिव हो जाओ, और वो पॉजिटिविटी से उस एनर्जी के साथ एक्शन में डालिए। आपका काम सुपर एक्टिव हो जाएगा। लोग वेट कर रहे बाहर। लाखों लोगों को काम की जरूरत है, लाखों लोगों को सीबकथॉर्न की जरूरत है। लोगों को इंतजार है हम कब पहुंचे उनके पास। आज लोग परेशान है बाहर, नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। वॉर चल रहा है। हम कितने लकी हैं, हम चाहे तो कितनी चीजों का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, पर हम वो नहीं करते जब हम नेगेटिव होते हैं। उन एक्सपेक्टेशन में, हाई एक्सपेक्टेशन में हम हमेशा उस जोन में रह जाते हैं, और वो कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं। वहां से बाहर निकलने का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। 150 करोड़ लोग हैं बाहर इंडिया में, सब लोग वेट कर रहे हैं, पर हम खुद से ही अपने आप से सवाल नहीं कर रहे कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है। जैसे गुरिंदर सर ने कहा कि इंस्टाग्राम है। देखो यार, आप जब आए हो ना इस हॉल में, तब भी आप इंस्टाग्राम पे थे। आप जब जाओगे तब भी उसी पे रहोगे, तो कोई फायदा नहीं है इस कन्वेंशन में आने का। अपनी आदतें अगर नहीं बदलोगे, वापिस बाहर जाके वही करने वाले हो, तो ये कन्वेंशन सिर्फ आपने सुनी है, आपने समझी बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ के जाना होगा। आज अपने आप से बात करना होगा। बाजू वाला क्या कर रहा है, आजू वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, माहौल क्या चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। किसके लिए आए हो आप? अपने लिए आए हो। अपने आप से बात करके जाओ। एक लाइन ही आपकी जिंदगी बदलती है। यहां पे जितने स्पीकर्स, जिन लोगों को आपने सुना, उनमें से एक लाइन भी पकड़ ली कोई, क्योंकि बहुत स्पीकर आए यार, इसमें से कोई तो आपके जैसा होगा। उसको पकड़ लो कि ये बंदा मेरे जैसा लग रहा है, इसकी कहानी मेरे जैसी लग रही है। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मार्केट में लाखों लोगों को मेंटोर की जरूरत है। क्या आप उनके मेंटोर बन सकते हो या सुनो? हमें इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंस होना नहीं है मार्केट से। कामयाब लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस होते नहीं है किसी से। आपको अगर कॉन्फिडेंस है, आप बायोसेश कर रहे हो, आपको बायोसेश पे पूरा यकीन है, आपको अपने सीनियर पे यकीन है, आपको खुद पे यकीन है, तो आप इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते। आपका अगर पर्पस, देखो यार, कुछ लोग बहुत छोटी सोच के साथ काम करते हैं। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं यहां पे, कि सर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा।
सर मेरा घर बन जाएगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, सर मेरा महीने का 2 लाख का इनकम आ जाएगा, बस सेट हो जाएगा। अरे सेट होने वाले सनसेट देखते हैं, राइज होने वाले सनराइज देखा करते हैं। पैसे के लिए काम करोगे, सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे, कोई विजन नहीं होगा, कोई ऐसा कॉमन गोल नहीं होगा जिससे कम्युनिटी बिल्ड करी जाए, जिससे एक मिशन में हम काम करें। आपके पास हमेशा पैसे की कमी रहेगी, आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे। आपको थोड़ी सोच को बड़ा करके काम करना चाहिए, और जब सोच रहे हैं तो बड़ा सोचो ना। छोटा सोचने में एनर्जी कहां फील हो रही है? जब मैंने बोला कि बायोसेस में इतना दम है जो कि अंदर से हम फील कर पा रहे हैं, आप तो दूर से देख पा रहे हो, हम तो कोर ग्रुप में, हमें तो अंदर से फील होता है कि बहुत खतरनाक है बायोसेस, कितना हिला सकते हैं हम पूरे इंडिया को। तो बड़ा सोचते हैं ना। जब मैंने ये लाइन बोली कि 50% का टर्नओवर देते हैं इस इंडस्ट्री का सिर्फ बायोसेस के माध्यम से, तो एनर्जी आई कि नहीं आई आपको अंदर? फील हुआ कि नहीं हुआ अंदर? तो जब बड़ा सोच के एनर्जी फील होती है तो उसी एनर्जी से तो काम होता है। तो छोटा सोच के काम कर क्यों रहे हो? और जब बड़ा सोच के बड़े विजन के साथ काम करोगे तो ऑटोमेटिकली अंदर से फायर आएगा, और वो फायर आपको 1 मिनट भी इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जिसके अंदर फायर आ चुका है वो टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकता दोस्त, वो बहाना दे ही नहीं सकता। वो फायर सारी नेगेटिविटी को और सारे प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली जला देता है। इतना फायर होना चाहिए। ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है ना, ऐसे ही नहीं खड़ा है। आप में से कई लोग नए हैं, नहीं जानते हैं। ये जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी स्ट्रगल स्टोरी कोई बोला नहीं है आज यहाँ पे। जाके यूट्यूब पे सुन लेना, समझ में आएगा कि क्या मेहनत हुई है, कितनी तपस्या हुई है, उसके बाद जाके यहां पे खड़े हैं। ऐसे ही नहीं खड़े हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे घर में खाना भी नहीं बनता था एक टाइम का। मैंने अपनी गले की चेन बेच के ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को। मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में, और मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि क्या डिसीजन लूं कि मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं कि हॉस्पिटल का बिल पे करूं। और जब काम किया तो एक ही महीने में 108 लोगों ने रिजेक्ट किया था दोस्त। जब मेरा 7 लाख का पैकेज लग चुका था, उसको छोड़ के स्ट्रेंजर पे काम कर रहे थे हम लोग टेक्नोलॉजी के बगैर। तब भी हार नहीं मानी। स्टोरी है, बड़ी है, पर हम नहीं चाहते। स्टोरी है, बड़ी है। आपको थोड़ा सा आने में धूप लग गई, आप जो आपका जहां पे भी रहने का ठिकाना अरेंज किया आपके सीनियर ने, वहां पे आपको कंप्लेंट्स है। हम जब कन्वेंशन अटेंड करते थे, एक हॉल था, उसमें 400 लोग थे और एक ही वॉशरूम था, फिर भी हमने कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि हम सीखने आए थे और हम इंस्पायर्ड होके गए कि एक दिन सेलिब्रिटी स्पीकर बनेंगे और 5 स्टार होटल में रेडिसन में रहेंगे। खन्ना सर दे तो रहे हैं आपको ऑप्शन, आप ले नहीं रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड, स्टोरी हमारी है, पर हम अपनी स्टोरी बताने में अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम नई स्टोरी आपकी सुनने में इंटरेस्टेड है, इसी मंच पे वहां बैठ के। आइए स्टोरी बनाइए अपनी, काम तो माहौल से होता है। तो क्या आज यहां पे वो बायोसेस का माहौल बता दे हम सभी सीनियर्स को? आज बड़ा बनना है, कामयाब बनना है। कौन कौन है जो कहना चाहता है इस मंच पे आने वाले जो भी कन्वेंशन में आप अपना टारगेट सेट करते हैं, ये लाइन बोलने वाला बड़ा बनेगा? कौन सी वाली लाइन? यस, आई एम अ सेल्फ मेड करोड़पति बाय डायरेक्ट। माहौल ऐसे बनेगा, माहौल ऐसे बनेगा। क्या गूंज जानी चाहिए इंडिया में इस माहौल से? देखो, ये शोर गूंज नहीं है दोस्त, ये शोर से जो अंदर शोर पैदा होगा ना, जो आप ग्राउंड पे जाके निकालोगे, वो है असली माहौल जो दिखेगा दुनिया को, इंडिया को और बाकी सभी लोगों को। क्या वो दिखाने के लिए तैयार है?
एनर्जी देख सकता हूं? मैं ज्यादा नहीं चिल्ला सकता। बायोशेल्स को 50% कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है इस इंडस्ट्री का। अन्ना सर को बोलते हैं कि आईजीआई बुक करते हैं। आवाज नहीं आई। Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह का शोर हुआ है ना, जब एक रियलाइजेशन वाला शोर होता है ना, वो वही था। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। फाइनली स्टार्टिंग फ्रॉम अर्जुन खन्ना सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विथ यू एंड आई नो कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे वो हम फुलफिल जरूर करेंगे। ये इवेंट हमें भी पता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हमने क्या किया है। बातें ज्यादा करने में कोई मतलब नहीं है, एक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट यस, ओवरऑल थैंक यू सो वेरी मच सर। नरेश चटवाल सर, थैंक यू सो मच। अजीत जांगरा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एज ऑलवेज। यू आर वेरी इंस्पायरिंग। ओपी सर, थैंक यू सो मच। रघु टेकरीवाल सर, माय मेंटर। सर पता है कि अभी तक मेरी टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है सर, आई नो कि हमने बेस्ट तो किया है, बट अभी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। आई नो दैट। जबकि इस कन्वेंशन में हमारा भी 125 स्पीकर है, मेरे टीम से 125 स्पीकर है। बट बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को इस लेवल पे नहीं देखता। जितने भी सीनियर लीडर है उनसे भी मेरा एक ही मैसेज है, इंडस्ट्री के लेवल पे देखते ना यार, क्यों इधर उधर। मेरा मानना ऐसा है क्योंकि हम लोग ने जो किया है ना बहुत छोटा, कुछ नहीं किया है अभी तक। हम लोग ने कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इंडस्ट्री के लेवल पे गेम खेलते हैं, बहुत बड़ा गेम होगा एज अ बायोशेल्स कम्युनिटी। गुरिंदर सर, हमेशा आपको सुनने में वही मजा आता है जब हम वहां बैठते थे कोने में और आज हम यहाँ बैठते हैं। मजा सेम ही है सर, अभी तक वो कोई स्टाइल बदलाव नहीं है, वो मजा आता है सर। वो आपको अलग ही माहौल बनता है। थैंक यू सो मच मनदीप जी, आशीष जी, बुद्धिराजा ब्रदर्स, यूनिटी में हम कर रहे हैं साथ में। एंड थैंक यू सो मच कोर ऑफ माई हार्ट विशाल अलगली सर। विशाल सर गुड फ्रेंड, खतरनाक नॉलेज टीम। कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट, कुछ भी ऐसी नई इनोवेशन करनी है तो विशाल सर से हमें वो मिल जाता है कि ये होता है, इस तरह से होता है, फटाफट काम हो जाता है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच एंटायर आरटीओ फैमिली एंड स्पेशली माय टीम स्टार्टिंग फ्रॉम अमित वर्मा जी, जबरदस्त लीडर है, बहुत बड़े लीडर हैं। विक्की सोमैया जी, लास्ट में अप्लॉज करिए सभी के लिए। वैशाली धनानी जी, सोनम सिंह जी, रितुल बल्लर जी, एप्लॉज बनती है। पंकज सिंह जी, रंजीता जी, रवि गोयल जी, पिनल गजेरा जी, अंकित जी, राहुल जी, ऋतिक जी एंड कौन रह गया? दीपक जैन जी। मुझे लगता है अगर मैं पूछ लो हाउ